मैं उनके किस पहलू की तारीफ़ करूं, मैं उनकी सियासी और समाजी सरगर्मियों का जिक्र करूं, या उनकी उन खिदमात का जिक्र करूं कि वो प्रतापगढ़ में बड़े आला पैमाने के मुशायरों का इनाकात करते हैं, या मैं उनकी शायरी की तारीफ़ करूं, या मैं जिक्र करूं कि वो बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा भी हैं। तो इस तरह कोई एक शख्स कई हवालों से पहचाना जाता है, और ये नाम है जनाब शहज़ादा कलीम का, जो प्रतापगढ़ से हमारे मेहमान शायर हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएँ, और आपसे ये भी गुजारिश कर रहा हूं कि प्रतापगढ़ के कुछ और शायरों को भी सुना करें। शहज़ादा कलीम साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। जो अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खूबसूरत लोग, बहुत ही खूबसूरत मुशायरा, ढेर सारी मुबारकबाद कन्वीनर मुशायरा मुजम्मिल साहब को, जिन्होंने यकीनन इतनी खूबसूरत महफिल आप सबके लिए सजाई। मैं चाहता हूं कि एक बार ये पूरा मजमा उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा दे। चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मेरा छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। मोइन शादाब भाई, हाशिम भाई, कुंवर जावेद साहब, सबकी हाजिरी में मेरा एक भाई ललित यादव, जो हाशिम भाई के बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, पूरी रात इस मुशायरे में बैठे रहे। कल वो जब जाएंगे तो लोगों से क्या कहेंगे कि मुशायरे में क्या सुनाया गया। मैं थोड़ी सी जिम्मेदारी अपनी निभाते हुए चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मुशायरों के खिलाफ एक मैसेज पास किया जा रहा है। मैं उस दाग को धुलने की कोशिश करता हूं। अमरोहा के लोगों, मेरा साथ देना। मदरसों के मेरे साथी यहां पर तशरीफ फरमा है, उन सब की हाजिरी को सलाम करते हुए आपके भरोसे भी ये चार मिसरे पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं। सुनिए जी शाद कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं। अब थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा। मैं हाजिर करता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं। हाशिम भाई कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, यहाँ तो एक चटाई पर मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। भाई वाह 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 वाह। मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चार मिसरे और पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ। मुजम्मिल साहब, मेरा छोटा भाई मुअज़्ज़िज़ ताहिर, सबको शरीक करते हुए हाजिर करता हूँ। सुनिएगा कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की। वाह हाशिम भाई, वाह। कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की। अगले मिसरे पर आप सबकी दुआएं मांगता हूं कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की। आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। वाह। दोबारा पढ़ो, एक बार पूरा मजमा मुझे तालियां बजाकर बताए। मैं हाजिर करता हूं कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की। कल की स्याही न सूखी थी अखबार के। आ गई एक
खबर फिर बलात्कार के, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। कल की स्याही न सूखी थी अखबार के, इज्जतें लुट रही हैं यहाँ हर घड़ी, इज्जतें लुट रही हैं यहाँ हर घड़ी। नींद किस रोज टूटेगी सरकार के, नींद किस रोज टूटेगी सरकार के। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरा और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, कि धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की उस राय के नाम पर, धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की उस राय के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये। अब आप सबकी दुआएं मांगता हूं कि इस सदी में वतन की तरक्की है ये। लोग मारे गए गाय के नाम पर, गए गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सीधे सीधे एक नज्म शुरू करता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं, बगैर किसी तमहीद के हाजिर करता हूं। सुनिएगा, ज़ियाउद्दीन आपको शरीक करते हुए हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि एक है मिट्टी एक ज़मीं तो आखिर ये वहशत कैसी। वाह। एक है मिट्टी एक ज़मीं तो आखिर ये वहशत कैसे। एक है शंखें और अज़ाने तो फिर ये नफरत कैसे। एक है शंखें और अज़ाने तो फिर ये नफरत कैसे। क्यों अपने ही घर में अब वो हर पल ताने सहता है। रोकर अपने हम वतनों से ये एक शायर कहता है। रोकर अपने हम वतनों से ये एक शायर कहता है। जंगे आज़ादी में शामिल, जंगे आज़ादी में शामिल जो पहला इंसान था वो भी मुसलमान था। वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। पहला बंद हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। कि जहर उगलने वाले क्या तारीख पुरानी भूल गए। मुल्क को हमने अब तक जो दे सब कुर्बानी भूल गए। याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी। याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी। तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींद उड़ा दे। तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींद उड़ा दे। कुर्बान हो गया मुल्क की खातिर, कुर्बान हो गया मुल्क की खातिर वो टीपू सुल्तान था। वो भी
मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। अक्सर एक जुमला उछाला जाता है कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मैं बंद हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। कि 47 में भी हम मुल्क नहीं है छोड़ के भागे, नहीं झुके जिन्ना की हुकूमत या हिजरत के आगे, नहीं झुके जिन्ना की हुकूमत या हिजरत के आगे। दिल्ली के मीनार से उस पल ये आवाज थी आई, दिल्ली के मीनार से उस पल ये आवाज थी आई। पुरखों की मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई, पुरखों की मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई। जामा मस्जिद से रो कर ये जिसने किया ऐलान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। अगला बंद पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे अपने अमरोहा के लोगों, अगला बंद पढ़ने से पहले मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अशफाकुल्ला से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो कर्नल इसरार से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो ब्रिगेडियर उस्मान से, और अगर जोड़ना है, और अगर अमरोहा के लोगों तालियां अब आपकी आनी चाहिए कि अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो ब्रिगेडियर उस्मान से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अशफाकुल्ला से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो कर्नल इसरार से, और अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था, और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है, तालियां अब आनी चाहिए, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। कि सहमे रहते थे जब अमेरिका के आगे, सहमे रहते थे जब अमेरिका के आगे। चीन ने तंग जमी कर दी तब नींद से अपनी जागे, माथे पर थी सबके शिकन मुश्किल था खुलकर जीना, माथे पर थी सबके शिकन मुश्किल था खुलकर जीना। तब मिसाइल मैन ने मुल्क का तान दिया था सीना, तब मिसाइल मैन ने मुल्क का तान दिया था सीना। देख के जिसकी हिकमत उस पर सहम गया जापान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आइए 2 मिनट की एक छोटी सी नज़्म अबाबिल, मेरे सभी दोस्तों का हुक्म है वो मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद अगर आपका हुक्म होगा तो एक नज़्म आसिफा पे मैं पढ़ना चाहता हूँ। अबाबिल वाली नज़्म पढ़ने के बाद हाजिर करता हूँ, सुनिएगा, हाजिर करता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ, सब पढ़ूंगा इंशाल्लाह। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। एक मासूम सा बच्चा
8 साल का इजरायली फौजों के सामने सीना ताने मस्जिद अक्सा को बचाते हुए ये कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को मैं पामाल नहीं होने दूंगा। बस नज़्म यहीं से शुरू होती है, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ए खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ए खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, लाशें और उजड़े घर में दिखा किसे खून ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, लाशें और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खून ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे। अमरोहा के लोगों, अगले मिसरे पर आपकी दुआएं मांगता हूं कि पढ़ के हो रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या करूं, बंद कर दूं? एक बार आप तालियां बजाकर मुझे इजाजत दीजिए। असल में कुछ लोगों की आदत होती है वो समंदर में भी बैतुल खला करके ये सोचते हैं कि सुनामी आ जाएगी। हाजिर करते हो, सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ बुर्राक पर सवार होके मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा अल्लाह से एक दुआ कर रहा है इस वाक़े का जिक्र करते हुए। हाजिर करता हूँ मुज़म्मिल भाई, आप सबकी दुआ मांगता हूँ, सुनिए कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, ये फजा है वही ये जहां है वही, ये फजा है वही ये जहां है वही, ये ज़मीं है वही ये जगह है वही, ये ज़मीं है वही ये जहां है वही, ये फजा है वही ये जगह है वही, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब
नबी बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया ज़मीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया ज़मीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदी, उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। एक बार पूरी महफिल मुझे तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे, एक बार मैं हाजिर करता हूं, अगला बंद पढ़ता हूं कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू ईमान वाला कोई। वो बच्चा अल्लाह से फिर एक बात कहता है, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू ईमान वाला कोई, कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तो बचा ले मेरा क़िबले अव्वल, कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तो बचा ले मेरा क़िबले अव्वल, कहर हम पे ना हो फिर से बर्पा कोई, कहर हो हम पे ना फिर से बर्पा कोई। अमरोहा के प्यारे लोगों, आपने जैसे भी सुना अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस मिसरे पर अगर इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स खामोश रहा तो मैं ये समझूंगा कि आपको बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक़सा से मोहब्बत नहीं है। मैं मिसरा पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि कहर हम पे ना हो फिर से बर्पा कोई, कहर हम पे ना हो फिर से बर्पा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर उमर सा कोई होगा आज़ाद बैतुल मुक़द्दस, ये फिर होगा आज़ाद बैतुल मुक़द्दस, ये फिर बन के सुल्तान अय्यूबी हम छाएंगे, होगा आज़ाद बैतुल मुक़द्दस, ये फिर बन के सुल्तान अय्यूबी हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। शहजादा कलीम जिन्होंने बड़ी दिलसोज नज़मों से नवाजा, जो बहुत हमको आपको सोचने पर भी मजबूर कर रही थी और बड़ी दिलनौश थी। अभी बहुत शोर नहीं, अभी कई शोरा हैं, मेरे ख्याल से बाद में सुन लेंगे। चार मिसरे उसके पहले, उस नज़्म के पहले मैं चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। ये अमरोहा की सरजमीन है। अभी कुछ दिनों पहले एक मोहतरमा ने ये कह दिया कि
दारुल उलूम देवबंद जो है वो वहां जाहिलों की फौज रहती है, नऊज़ बिल्लाह। मैं उस कौम के लिए कहा जिसकी शुरुआत कहां से होती है। मैं ये 4 मिसरे पढ़ के सीधे से नज़र पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि न टूटी छत न उजड़े घर से, ना हुजरा से होती है, न टूटी छत न उजड़े घर से, ना हुजरा से होती है, मेरी पहचान हिंदुस्तान के शजरा से होती है, मेरी पहचान हिंदुस्तान के शजरा से होती है। मुझे अनपढ़ जो कहता है मेरी तारीख पढ़ ले वो, मेरे मजहब की तो शुरुआत ही इकरा से होती है, मेरे तो शुरुआत ही इक़रा से होती है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे सीधे आसिमा पे नज़्म शुरू करता हूँ। 8 साल की एक बच्ची का 4 दिनों तक किडनैप करके भूखा और प्यासा रख के बलात्कार किया जाता है। बस नज़्म यहीं से शुरू करता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि तू तो कहता था बेटी हूँ रहमत हूँ मैं, तू तो कहता था बेटी हूँ रहमत हूँ मैं, घर की जीनत हूँ और तेरी इज्जत हूँ मैं, तू तो कहता था बेटी हूँ रहमत हूँ मैं, घर की जीनत हूँ और तेरी इज्जत हूँ मैं, चीखती रह गई हाथ में जोड़ कर, चीखती रह गई हाथ में जोड़ कर, लूटी इज्जत मेरी सब हदें तोड़ कर, चीखती रह गई हाथ में जोड़ कर, लूटी इज्जत मेरी सब हदें तोड़ कर, तुम हो इंसान ये लिखा वरक मोड़ कर, तुम हो इंसान ये लिखा वरक मोड़ कर, जा रही हो मैं दुनिया तेरी छोड़ कर, तुम हो इंसान ये लिखा वरक मोड़ कर, जा रही हो मैं दुनिया तेरी छोड़ कर, ओढ़े तन पे कफन सिर्फ रोऊंगी मैं, ओढ़े तन पे कफन सिर्फ रोऊंगी मैं, चैन से कब्र में कैसे सोऊंगी मैं, चैन से कब्र में कैसे सोऊंगी मैं, चैन से कब्र में कैसे सोऊंगी मैं, ओढ़े तन पे कफन सिर्फ रोऊंगी मैं। तसव्वुर कीजिएगा कि वो बच्ची भूखी प्यासी है, जिस्म से खून बह रहा है। मैं बंद हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि ओढ़े तन पे कफन सिर्फ रोऊंगी मैं, चैन से कब्र में कैसे सोऊंगी मैं, कि खून से जिस्म तर था मैं तड़पी बहुत, खून से जिस्म तर था मैं तड़पी बहुत, मुझको हैवा की मानिंद
नोचा गया, खून से जिस्म तर था मैं तड़पी बहुत, मुझको हैवां की मानिंद नोचा गया। मैं भी बेटी की ही उम्र की थी तेरी, मैं भी बेटी की ही उम्र की थी तेरी, तुझसे एक पल भी क्यों ये न सोचा गया। मैं भी बेटी की ही उम्र की थी तेरी, तुझसे एक पल भी क्यों ये न सोचा गया। खुश थी माँ ने कपड़े सिलाए थे मुझको नए, माँ ने कपड़े सिलाए थे मुझको नए, खुश थी सबको पहन कर दिखाऊंगी मैं, खुश थी सबको पहन कर दिखाऊंगी मैं हूँ शर्मिंदा दुनिया के इंसानों से, मैं हूँ शर्मिंदा दुनिया के इंसानों से, मैं हूँ शर्मिंदा दुनिया के इंसानों से, मैं हूँ शर्मिंदा दुनिया के इंसानों से। क्या फरिश्तों को आखिर बताऊंगी मैं, क्या फरिश्तों को आखिर बताऊंगी मैं, जब भी याद आएगी तेरी हैवानियत, जब भी याद आएगी तेरी हैवानियत, अश्कों से अपना दामन भिगोऊंगी मैं, जब भी याद आएगी तेरी हैवानियत, अश्कों से अपना दामन भिगोऊंगी मैं। चैन से कब्र में कैसे सोऊंगी मैं, ओढ़े तन पे कफन सिर्फ रोऊंगी मैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि चैन से कब्र में कैसे सोऊंगी मैं, ओढ़े तन पे कफन सिर्फ रोऊंगी मैं। कि दुनिया वालों मेरे खून पे रोना नहीं, दुनिया वालों मेरे खून पे रोना नहीं, बोझ शर्मिंदगी का ये ढोना नहीं, दुनिया वालों मेरे खून पे रोना नहीं, बोझ शर्मिंदगी का ये ढोना नहीं। कह रहा है मेरे जिस्म का ये लहू, कह रहा है मेरे जिस्म का ये लहू, जहर नफरत बीज नफरत के फिर कोई बोना नहीं। जानती हो तिमा मेरी ये बात तो, जानती हो तिमा मेरी ये बात तो, खून से लिपटा ना अखबार देती मुझे, खून से लिपटा ना अखबार देती मुझे। लूटता कैसे इज्जत दरिंदा कोई, लूटता कैसे इज्जत दरिंदा कोई, कोख में पहले ही मार देती मुझे, कोख में पहले ही मार देती मुझे। धर्म के ठेकेदारों बताओ मुझे, धर्म के ठेकेदारों बताओ मुझे, दागदार
कि किस तरह धोऊंगी मैं चैन से कब्र में, कैसे सोऊंगी मैं चैन से कब्र में, कैसे सोऊंगी मैं ओढ़े तन पे कफन सिर्फ रोऊंगी मैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया कि गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो ना हो। बहुत बहुत वाह।